नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे तुर्की की। जैसा कि आप जानते हैं, तैयब एर्दोगान को पहले मरहले में कामयाबी नहीं मिल सकी। कुछ वोटों से वो पीछे रह गए और इस वजह से सुप्रीम इलेक्शन काउंसिल ने जीत का ऐलान नहीं किया था। लेकिन अब तैयब एर्दोगान को जीत पक्की है। 28 मई को दूसरे राउंड की वोटिंग होनी है, लेकिन वो वोटिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। 28 मई को वोटिंग में मुकाबला होगा तैयब एर्दोगान और कमाल कलिचदारोगलू का। लेकिन इस दरमियान एक ऐसा मामला सामने आ गया है जिसकी वजह से अब तैयब एर्दोगान की जीत पक्की हो गई है और बहुत बड़े मार्जिन से जीत हुई है। ये सब क्यों कहा जा रहा है? आप जानते हैं, तैयब एर्दोगान ने 49.52% वोट हासिल किए थे और दूसरे पार्टी कमाल कलिचदारोगलू को सिर्फ 44.88% वोट मिले थे। इसके अलावा एक और पार्टी थी, सीनान की, जिसने 5.17% वोट हासिल किए। अब सीनान की पार्टी ने तैयब एर्दोगान को अपना समर्थन दे दिया है, जिसकी वजह से अब तैयब एर्दोगान की जीत पक्की मानी जा रही है। आपको बताएंगे तुर्की पर एर्दोगान की पकड़ को चुनौती कैसे दे रहे हैं कमाल गांधी। 74 वर्षीय कमाल कलिचदारोगलू अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने तुर्की के सबसे शक्तिशाली रजब तैयब एर्दोगान को सबसे मजबूत चुनौती दी है। एर्दोगान ने पिछले 20 सालों तुर्की की सत्ता संभाली हुई है। उनको चुनौती दे पाना अपने आप में एक उपलब्धि है। तुर्की में हुए पहले चरण के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट नहीं मिले। इसी वजह से दूसरे राउंड की वोटिंग 28 मई को होना तय पाया है। ये सीधा मुकाबला एर्दोगान और कमाल कलिचदारोगलू के बीच है। निर्णायक मतदान में उनकी संभावना कम दिख रही है। कमाल कलिचदारोगलू सौम्य व्यवहार के विपक्षी नेता हैं, लेकिन अपने समर्थकों को भरोसा दिलाया है कि जीत उनकी मुट्ठी में है। उन्होंने जोर देकर कहा है, समाज में बदलाव की इच्छा 50% से ज़्यादा है। पूर्व ब्यूरोक्रेट कमाल तुर्की के ताकतवर राष्ट्रपति के विरोधी हैं। हाथों को दिन की आकार का बनाना चुनाव में उनका ट्रेडमार्क चिन्ह था। उन्होंने एर्दोगान पर तुर्की में 1 करोड़ शरणार्थियों को आने की अनुमति देने का आरोप लगाया और 2 साल के भीतर 35 लाख सीरियन शरणार्थी को घर भेजने का वादा करते हुए मतदाताओं को साधने की कोशिश की। 2010 में रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष के विवाहेतर संबंध की वजह से बाहर होने के बाद कमाल ने पार्टी की कमान संभाली, लेकिन इसके बाद से ये कई चुनाव हार चुके हैं। लेकिन इसके बाद कमाल एक अनुभवी राजनेता हैं। 2002 में निर्वाचित हुए थे। ठीक उसी साल एर्दोगान की एक पार्टी सत्ता में आई थी। तुर्की के सबसे ज़्यादा निशाने पर आने वाले राजनेता होने की वजह से उन्होंने कई हिंसक हमले झेले हैं। कमाल ने 14 मई के मतदानों से पहले अपने अंतिम रैलियां में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी। एक नेता के तौर पर उन्होंने 13 सालों में अपनी पार्टी की अपील को व्यापक बनाया है और जैसा कि वो कहते हैं, उन्होंने तुर्की के सभी तरह के लोगों को